सिंदूर से मेरी मांग भर दो और ये मंगलसूत्र मुझे पहना दो। ए जी सुध के का नहीं। ये बत्सला जी के प्रेमी को आप जानते हैं का? क्यों? कैसे कि अगर आप जानते हैं तो आप एक बार बात करिए ना। इतनी अच्छी है बत्सला जी, लेकिन ऐसे बेचारी सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर के घूम रही है, अच्छा थोड़ी लगता है। कहिए उन लड़का को कि ब्याह कर ले इनसे, इनमें तो कोई कमी है नहीं, लड़की भी अच्छी है, फिर क्या दिक्कत है? हम क्या बात करें उससे, और आप काहे घुस रहे हैं बीच में? जिसकी जिंदगी है वो जाने। कैसी बातें कर रहे हैं आप कि जिसकी जिंदगी है वो जाने? आपका मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है उनके प्रति? नहीं, दोस्त है ना आपकी, और साथ ही साथ आप दो काम भी करती है, तो क्या दिक्कत है? आप उनसे बात कर लीजिए, बत्सला जी का ब्याह करा दीजिए वो लड़का से। आपको पता है इस सब नेक काम करने से ना पुण्य भी मिलता है। आप समझिए बात को। वत्सला उस लड़के को पसंद करती है, सही है, प्यार करती है, सही है, पर उस लड़के का क्या? हो सकता है ना उसकी भी कोई मजबूरी, और वैसे भी इंसान को उतनी ही ख्वाहिश रखनी चाहिए जितनी वो पूरी कर सके। ये बात ना वत्सला नहीं समझ रही है। आप तो समझदार हैं, उसकी चिंता छोड़िए, अपने पतिदेव की चिंता कीजिए। हम करते हैं। हम करते हैं। आइए। मान लो कि सिद्धार्थ किसी और से प्यार करता हो तो फिर खुद को मार देंगे हम। मुझे कैसे भी करके वत्सला को समझाना होगा। पूर्णिमा बहुत प्यारी है, मैं इसका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? इसे कैसे गाँव भेज दूँ? और गलती से भी अगर इसे मेरे और वत्सला के बारे में पता चल गया तो ये किसी को कुछ करे ना करे, खुद को जरूर मार देगी। मम्मा, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर कहती हूँ कि मैं सिद्धार्थ को यहाँ परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं बस उससे दूर नहीं रह सकती। बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ और ये भी मानती हूँ कि हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए और इसलिए तुम्हें अपने लाइफ में बहुत अकेलापन फील हुआ और तुम्हें अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी और के प्यार की जरूरत पड़ गई। पर बेटा, अगर तुम ठंडे दिमाग से सिचुएशन के बारे में सोचोगी ना तो। नहीं मम्मा, मैं सिड के बगैर नहीं रह सकती, मतलब नहीं रह सकती। That's it. वहीं रुक जाओ सिड, मेरे पास तभी आना जब तुम भी मानते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, जब तुम भी मानते हो कि तुम मेरे बिना अधूरे हो, जब तुम भी मानते हो कि सिर्फ पूर्णिमा तुम्हारे जीवन का अधूरापन पूरा नहीं कर सकती। ये कहाँ चले गए? मानता हूँ मैं, तुमने जो कुछ भी कहा है ना सब मानता हूँ मैं,
लेकिन तुम भूल रही हो वत्सला कि मैं पूर्णिमा को क्या मानता हूँ। इतना कुछ किया है उसने मेरी जिंदगी के लिए, देवी है वो मेरे लिए, देवी मानता हूँ मैं उसे। उसका क्या करूं मैं? करता हूं मैं तुमसे प्यार, सारे दुख सारे सुख हमने साथ में शेयर किए, इतना टाइम स्पेंड किया। ऑफ कोर्स मैं प्यार करता हूं तुमसे। ये सिचुएशन गलत है और इसके जिम्मेदार भी हम दोनों हैं, हम दोनों की गलती है। मेरे बारे में तुम शुरुआत से जानती हो वत्सला, शुरुआत से क्लियर रखा था मैंने कि मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं मेरे, जिन्हें एक दिन मैं यहाँ जरूर लेकर आऊंगा। कभी तुम्हें झूठे शादी के वादे नहीं दिखाए मैंने, कभी सपने नहीं दिखाए तुमने। और ये सब जानने के बाद तुमने कभी पहले ऐतराज नहीं जताया, तो अब क्यों? राइटर हो ना तुम, कविताएं लिखते हो ना सिर्फ, और आज बात गणित की कर रहे हो, हिसाब किताब की कर रहे हो। तुमने डिसाइड किया था ना सिर्फ कि हर दिवाली में तुम अपने गांव जाओगे, लेकिन पिछली दिवाली तुम अपने मर्जी से मेरे साथ रहे थे। तुमने अपनी मर्जी से मेरे साथ वो दिवाली मनाई थी ना। जब तुम अपने वादे तोड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकती? क्यों नहीं तोड़ सकते सिर्फ? और प्यार में वादे ज्यादा दिन तक याद नहीं रहते, सिर्फ नहीं रहते। अगर हमारा प्यार गुनाह है तो गुनहगार हम दोनों हैं, सिर्फ मैं अकेले गुनहगार नहीं हूँ, नहीं हूँ सिर्फ। प्लीज यहाँ भी नहीं है, तो गए कहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बस पानी पीने आ गई। आप इतनी रात को सोई नहीं अभी तक? अरे पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। सो रहे थे बगल में, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। इतना देर से उनको पूरा घर में ढूंढ रहे हैं, कहीं दिख ही नहीं रहे। आपको दिखे हैं क्या कहीं? नहीं। ढूंढिए फिर। हाँ जा रहे हैं, हम देखते हैं। अभी सो जाइए, बहुत रात हो गई। जी हाँ। सिड, अभी भी तुम्हारे पास वही 2 ऑप्शंस हैं। या तो पूर्णिमा को गांव भेज दो ताकि वो हमारे बीच ना पाए, और जब तुम गांव जाओगे तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। या फिर मेरी मांग में सिंदूर भर दो, उसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी सिड। एंड मैंने प्रॉमिस किया है ना कि मैं पूर्णिमा को तुम्हारी लाइफ से भगाऊंगी नहीं, लेकिन तुम्हें एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा ना सिर्फ। कल सुबह
पूजा के समय मंदिर में सिंदूर रखा होगा। सुबह तक तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। अभी भी तुम्हारे पास वही दो ऑप्शंस हैं, या तो पूर्णिमा को गांव भेज दो ताकि वो हमारे बीच ना पाए, और जब तुम गांव जाओगे तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, या फिर मेरी मांग में सिंदूर भर दो। चलो जाके पीछे बैठो। ये लीजिए, जाइए। नहीं पूर्णिमा जी, आज हम आपके भगवान की आरती नहीं उतारेंगे, वरना आपको भी बुरा लग जाएगा और इन्हें भी। इसलिए आज हम आरती उतारेंगे नहीं, आरती लेंगे। ताकि पता तो चले कि भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा है। ठीक है बत्सला जी, कोई बात नहीं है। तब तक हम पूरे घर में आरती दिखा देते हैं। बउआ, छोटकी, चलो साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। सेठ, क्या फैसला लिया तुमने? पूर्णिमा को गांव भेज रहे हो ना, और मेरी मांग में सिंदूर भरोगे ना? वत्सला, हम लोग बाद में बात करेंगे। समझ गई। डिसाइड नहीं किया ना तुमने अभी तक? कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पूर्णिमा जी को यहाँ बुलाते हैं और उनके सामने ये साबित कर देते हैं कि उनके भगवान कैसे हैं। और फिर से जो भी होगा ना, उसमें मैं तुम्हें अकेले को दोषी नहीं बनाऊंगी, अपना दोष भी बताऊंगी मैं उन्हें। और जो भी सजा मिलेगी ना, हम दोनों बांट लेंगे। हाँ सेठ? और सेठ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर ना पूर्णिमा जी को खुद को चाकू नहीं मारने देंगे। लेकिन आज तो ये सच उनको बता कर रहेंगे। आखिरी बार पूछ रही हूँ सेठ, मेरी मांग में सिंदूर भरोगे या नहीं? बताओ ना, भरोगे ना सेठ? बताओ ना, बता क्यों नहीं रहे तुम?
ये सिंदूर की डिब्बी मैंने ऐसे फेंकने के लिए नहीं दी थी इसे, मेरी मांग में भरने के लिए दी थी मैंने। कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा सिंदूर है, भर दो, इससे मेरी मांग भर दो। वत्सला मेरी बात को समझो, ये सब मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं करो ना ऐसा, ठीक है कोई बात नहीं। एक काम करती हूँ, पूर्णिमा जी को बाहर ही बुला लेती हूँ। रुको, कर लिया फैसला। क्या फैसला लिया है तुमने? पूर्णिमा को गांव छोड़ने जाओगे या मेरी मांग में सिंदूर भरोगे? पत्नी हैं आप हमारी, हमेशा हमारे साथ रहेंगी, कहीं जाएंगी नहीं। पर हम आपको छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? हम आपको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएंगे। मेरा मतलब था कि हमेशा साथ रहना चाहते हैं आपके। अरे इतना सिंदूर कैसे गिर गया जी जमीन पर? वो हमारा हाथ लग गया था गलती से। सॉरी। नहीं, उस सिंदूर का गिरना अपशगुन होता है। भोले बाबा सबकी रक्षा कीजिएगा, हाँ, कुछ अशुभ नहीं होना चाहिए।
मैं कुछ शुभ होने भी नहीं दूंगी इस घर में। ये तुमने ठीक नहीं किया सिड। उसे देखो, देखो उसे, जिस तरह से वो सिंदूर समेट रही है ना, उसी तरह से उसने मेरी पूरी जिंदगी समेटी है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए उसे गांव भेज दूं। ये मुझसे नहीं हो पाएगा वत्सल। तो बाकी की बात हम बाद में करते हैं।